सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों बोला, तो इसके लिए आप इसी हदीस और इस वाक़े से मुतल्लिक़ जितनी रिवायात है उसके तमाम तुरुक़ को जमा करें। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सुनन में, मसानीद में, ये मशहूर मारूफ हदीस है कुतुब अहादीस में, उसको जमा करें तमाम तुरुक़ से। ये बात बिल्कुल जो ना उसका पस मंज़र वाज़े होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के मौका पर सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के ऊपर इस कदर शदीद गम था और वो इतना शिद्दत गम से वो मग़मूम थे कि उनके दिलों दिमाग पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के गम का असर मौजूद था। हत्ता कि सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से बिलखुसूस हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस मौके पर कहा, मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यमूत, ना तो नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है और ना हुजूर का उस वक़्त तक विसाल हो सकता है जब तक कि मुनाफिकीन के हाथ पाँव ना काट दिए जाएँ। इसी मौका पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला आए, सहाबा इकराम की जब हालत को देखा तो आपने हज़रत उमर को बुलाया, लेकिन हज़रत उमर ने इनकार कर दिया, नहीं आए। फिर बुलाया, हज़रत उमर फिर नहीं आए। उस मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा शहादत कहा। जब कलमा शहादत कहा तो सहाबा इकराम आपके गिर्द जमा हो गए। तो उस मौके पर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर खुतबा दिया और उस मौके पर यह कहा, सहाबा इकराम की डारस बंधवाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्त विसाल आ गया। माता, अब उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया माता, मिर्ज़ा उसका तर्जमा करके मर गए। हालांकि जो माता है यह अरबी का लफ्ज़ है और किसी की डेथ को, किसी की वफ़ात को तबीर करने के लिए अरबी ज़बान में माता, फाता, हलाका ये कलिमात इस्तेमाल होते हैं। कुरान पाक में, हदीस तय्यबात में, सही बुखारी की मशहूर हदीस है, पहले इसको अब समझें ज़रा कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये किस मौके पर, किस लफ्ज़ का तर्जमा किस तरह हमने करना होता है। सही बुखारी में 3455 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत उनके नबी किया करते थे। कुल्लमा हालाका नबीयुन खलफहु नबीयुन, फरमाया कि जब भी कोई नबी, अब इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हो कुल्लमा हालाका नबीयुन, हालाका नबीयुन, अबू बकर सिद्दीक़ ने माता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी की 3455 नंबर हदीस में हालाका का कलमा इस्तेमाल किया। जब भी कोई नबी हालाका यानी वफात पाता, विसाल करता, तो उनके बाद दूसरा नबी आ जाता, इन्नहु ला नबी अबादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ हालाका का कलमा इस्तेमाल किया और कुरान मजीद में सूरह गाफिर की आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हालाका का कलमा इस्तेमाल किया। हत्ता इदा हालाका कुल तुम लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूला, हत्ता कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम हालाका यानी वफ़ात पा गए, उनका विसाल हो गया, तुमने कहा कि अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं भेजेगा इनके बाद कोई रसूल। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हालाका का इस्तेमाल हुआ कलिमा। और जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सूरतुल माइदा की आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये कलमा इरशाद फरमाया, इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु, अगर इरादा करे अल्लाह ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा को हलाक करने का, यानी उनको वफात देने का। अब यहां जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हालाका, किसी जगह पे हालाका एक माना में, दूसरी जगह पे दूसरे माना में। यही कलमा हालाका का जब दूसरी कौमों के बारे में इस्तेमाल हुआ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब में मुब्तला किया, जिस तरह कुरान मजीद की सूरह आराफ की आयत नंबर 4 में है, वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, और कितनी ही बस्तियां जिनको हमने हलाक कर दिया। आम तौर पे कलमा हलाक और हलाकत जो है ये मकरून बिल अजाब जिक्र होता है, यानी जिन लोगों को अजाब में मुब्तला किया जाए तो उनके लिए हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन जब वही कलिमा हलाक का अल्लाह के नबी के लिए इस्तेमाल हुआ, अल्लाह ने इस्तेमाल किया,
या नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने इस्तेमाल किया अंबिया के लिए, सही बुखारी की 3455 नंबर हदीस के मुताबिक, तो वहां वफात देने के माना में इस्तेमाल हुआ, विसाल के माना में इस्तेमाल हुआ। अब देखें लफ्ज़ एक है, लेकिन जहां जहां उसका इतलाक और इस्तेमाल हो रहा है उसका फ़र्क करना पड़ेगा। इसी तरह कलिमे माता, अब जब माता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो नबी की और उम्मती की मौत एक जैसी नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए सिद्दीक़ अकबर ने माता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब माता का लफ्ज़ नबी के लिए आया तो उसका हम माना करेंगे विसाल कर गए, वफ़ात पा गए, इंतकाल फरमा गए। और हमारे उर्फ में भी ऐसे होता है कि ऐसे मौक़ों पर जब हम किसी की वफ़ात का जिक्र करते हैं, ऐलान करते हैं और ख़बर देते हैं, तो यह नहीं कहते कि फ़लाँ बंदा मर गया, यानी ऐलान होता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए, क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए, उनकी वफ़ात होगी। ये नहीं कहते फ़लाँ बिन फ़लाँ मर गया है, या फ़लाँ बिन फ़लाँ हलाक हो गया है, या फ़लाँ बिन फ़लाँ तबाह हो गया है, लिहाजा आके जनाजा पढ़ लो। क्या कहते हैं? फ़लाँ बिन फ़लाँ वफ़ात पा गया है, या फ़लाँ बिन फ़लाँ वो इंतकाल कर गए हैं, उनकी वफ़ात हो गई है। तो अब हमने देखना उर्फ़ को, कि उर्फ़ में जो मरने का लफ्ज़ है ये हमारे उर्फ़ में आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। ऐसी जगह पे हम इंतकाल, वफ़ात और विसाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यही ठोकर खाई है मौदूदी ने और डॉक्टर सरार ने कि सूरह यूसुफ की आयत नंबर 12 का तर्जमा करते हुए एक लफ्ज़ उसमें कलिमा इस्तेमाल हुआ, अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब। यरता का कलिमा जब इस्तेमाल हो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, भाइयों ने कहा यकूब अलैहिस्सलाम से कि इनको हमारे साथ भेज दें ताकि ये यरता। अब लुगत में जब देखते हैं तो लुगत में यरता का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है चरने के माना में, खेतों से जाके जानवरों का चर चुग लेना। लेकिन हमने देखना कि लफ्ज़ इस्तेमाल कहाँ हुआ है। लफ्ज़ इस्तेमाल इंसान के लिए, बल्कि इंसानों में अल्लाह के रसूल के लिए इस्तेमाल हुआ है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। मौदूदी ने और डॉक्टर सरार ने दोनों ने तर्जमा किया ताकि कुछ चर चुग ले। अब देखो कि चर चुग लेना, ये यहां लफ्ज़ का तर्जमा करना दुरुस्त है, चाहे डिक्शनरी में लिखा हुआ हो, लेकिन हमने देखना है कि मुहावरा क्या है उर्दू में। हमारा उर्दू में मुहावरा चर चुगना जो है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो लुगत से कहीं देखा और देख के लफ्ज़ में का तर्जमा यहाँ फिट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको देखना पड़ता है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मुहावरे के मुताबिक ये जुमला सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला की डारस बनवाने के लिए कहा।